बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम इसके डायग्राम से कुछ पॉइंट समझेंगे कि जब हमारे पास हैमर पॉइंट बी पर होगी तो ऑफ कोर्स हमें पता चल रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने एक हाइट गेन की हुई है। तो जब हमारे पास कोई ना कोई हाइट होती है तो इट मीन्स हमारे पास उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पॉइंट बी पे ये हैमर इस टाइम रेस्ट पर है। जब इधर इसने स्टे किया हुआ है, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि 1/2 mv² वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब ये हाइट से फॉल कर रही होगी तो जैसे जैसे हाइट कम की जा रही है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम की तरफ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और ये हैमर पॉइंट बी से पॉइंट ए पर फॉल होके जब इस नेल पे लगेगी और ये नेल इस वुड के अंदर चला जाएगा तो हमारे पास कोई ना कोई वर्क डन हो जाएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W lying at B at height h as shown in figure। इधर हैमर ली गई है वेट W की, पॉइंट B पर वो है और वो किसी न किसी हाइट h के ऊपर है। एट पॉइंट B possess ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वहां पर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब इधर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इधर कोई ना कोई हाइट है पॉइंट ए से जो ली जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज वेट इनटू हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे जीरो है क्योंकि हैमर रेस्ट पे 1/2 mv² वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल जीरो हो गई। तो टोटल एनर्जी जो पॉइंट बी पे है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी का रोल पॉइंट बी पे जीरो हो गया। अब पॉइंट ए की क्या बातें हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कैन बी यूज्ड टू ड्राइव द नेल इनटू वुड। जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉइंट बी से फॉल करेगा तो पॉइंट ए पर जब वो आएगा तो कोई ना कोई जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी थी वो अप्लाई होने की वजह से जो नेल है वो उस वुड के अंदर चला जाएगा। इस तरह से हमारे पास कोई वर्क डन हुआ। If hammer is released from point B, it will do work on the nail by driving it into the wood block at point A. Hence, work done on the nail to push it is equal to potential energy. Nail के ऊपर work done कितना हुआ है अब? तो वो इक्वल है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थी नहीं तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ही यूज हुई वर्क डन में। अब इस पॉइंट पे आप क्या कह सकते हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो वेट था और जो हाइट थी उनका कॉम्बिनेशन है उस वर्क डन के इक्वल। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द हैमर लूजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी व्हाइल फॉलिंग डाउनवर्ड। हमने कहा था पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। तो अब जब हैमर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फॉल कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी जो खत्म हो रही है वो कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो पोटेंशियल एनर्जी हैमर की थी वो बिल्कुल मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी फुल इंक्रीज कन्वर्जन हो गई। तो अगर हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे इधर हमने कहा कि वर्क डन ऑन द नेल टू पुश इट, ये फर्स्ट लाइन में इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वर्क डन में कोई ना कोई फ्रिक्शनल एनर्जी का भी रोल होगा, कोई ना कोई फ्रिक्शन भी मौजूद होगी, एयर फ्रिक्शन होगी, कोई जब हैमर नेल से स्ट्राइक करेगी उधर फोर्स लगेगी, वर्क डन होगा, तब भी कोई साउंड एनर्जी की फॉर्म में, इस फॉर्म में हमारे पास कोई ना कोई एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो इधर केस लिया है हमने कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, एक आइडियल केस ले लिया है, तो ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट इंटू हाइट इज इक्वल टू मैस इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर हो गई। दिस मीन्स दैट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस देयर इज एन इक्वल इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वालिटी को आपने याद रखना है, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस उतनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा, इक्वालिटी रहेगी। दिस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हो, हम एयर रेजिस्टेंस को लें तो फिर फ्रिक्शंस को लें और ये सारे चीजें काउंट हों,
तो बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्सेस रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी बट नॉट द टोटल एनर्जी, हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हो रहा होगा, टोटल एनर्जी में नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रहेगा, ओवरऑल एनर्जी कम नहीं हो सकती, हाँ मैकेनिकल एनर्जी में एक लॉस शो हो रहा है। तो इन फोर्सेस को, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो इस तरह की हैं जो रिड्यूस करिए मैकेनिकल एनर्जी को, उन्हें हम डिसिपेटिव फोर्सेस भी कहते हैं, because some part of mechanical energy is used against the friction and dissipate as heat and sound energy. फ्रिक्शन का लॉस हो रहा होगा, हीट का लॉस हो रहा होगा, जब ऑफ कोर्स जो हैमर है वो नेल के साथ स्ट्राइक करेगी तो कोई ना कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो हीट लॉस भी हो रहा है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में भी लॉस हो रहा है, और फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी हमारे पास आ रही है। तो जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन होगी, जब हम रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन को काउंट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि काइनेटिक एनर्जी का गेन और फोर्स इनटू हाइट यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी काउंट होगा, वो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रहा होगा। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी है, जो हमारे पास साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और एयर फ्रिक्शन की फॉर्म में आया। तो हमारे पास ओवरऑल यही इक्वेशन जो मेनली यूज होगी एयर फ्रिक्शन के काउंट होते हुए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर से हमने देखा कि हमारी किस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे है वो किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। अब उसके कन्वर्ट होते हुए जो उसने डिस्टेंस कवर किया, जो उसकी वेलोसिटी आई और जो उसकी स्ट्राइकनेस आई, उसकी वजह से हमारे पास जो फ्रिक्शन का किरदार था, अगर उसको हम काउंट करें तो क्या इक्वेशन बन सकती है, और अगर हम उसे इग्नोर करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन सकती है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन आ गई पोटेंशियल एनर्जी की इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।